आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था। उसकी लाल पत्थर की दीवारें सूरज की पहली किरणों में सोने की तरह चमक रही थीं। यह केवल एक किला नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान की धड़कन था, जहां से शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक विशाल साम्राज्य पर हुकूमत करते थे। उनके दरबार दीवान-ए-खास में, जहां केवल सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय लोग ही प्रवेश कर सकते थे, उस दिन एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। यह खामोशी किसी मातम की नहीं, बल्कि एक गहरी, सुलगती हुई ईर्ष्या की थी, जिसका केंद्र बिंदु एक ही व्यक्ति था, बीरबल। बीरबल, जो राजा वीरभद्र की उपाधि से सम्मानित थे, केवल एक सलाहकार नहीं थे। वह अकबर के दोस्त थे, उनके विवेक की आवाज थे, और उनकी आत्मा के दर्पण थे। जब शहंशाह उलझते, बीरबल सुलझाते। जब दरबार में कोई गुत्थी पड़ती, तो हर नजर बीरबल की ओर उठती, और वह अपनी हाजिर जवाबी और असाधारण बुद्धिमत्ता से उसे ऐसे खोल देते जैसे कोई माहिर कारीगर उलझे हुए धागों को सुलझा दे। उनकी इसी काबिलियत ने उन्हें अकबर के दिल में वह जगह दी थी, जहां कोई और पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। और यही बात दरबार के कुछ पुराने और स्थापित अमीरों के दिलों में कांटे की तरह चुभती थी। इन ईर्ष्यालु दरबारियों का अनकहा सरदार था मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला, जो अपनी विद्वता और इस्लामी कानूनों की जानकारी के लिए जाना जाता था, खुद को अकबर का स्वाभाविक मुख्य सलाहकार समझता था। लेकिन बीरबल, एक हिंदू, एक बाहरी व्यक्ति, उसकी आंखों में एक कलंक की तरह था जो उसकी सारी महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर रहा था। मुल्ला के साथ कुछ और लोग भी थे। हकीम बदरुद्दीन, जो शाही खजाने का काम देखता था और अपनी कंजूसी के लिए मशहूर था। सेनापति मंसूर खान, जो अपनी बहादुरी से ज्यादा अपनी अकड़ के लिए जाना जाता था, और कुछ अन्य छोटे मोटे दरबारी जो मुल्ला की हाँ में हाँ मिलाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। उस शाम जब दीवान-ए-खास की महफिल खत्म हुई, तो ये सभी मुल्ला दो प्याजा के आलीशान घर में इकट्ठा हुए। कमरे में मशालों की धीमी रोशनी और हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच एक षड्यंत्र का तानाबाना बुना जा रहा था। अब यह बर्दाश्त से बाहर है, सेनापति मंसूर खान ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा। आज फिर शहंशाह ने कंधार के मसले पर मेरी सलाह को नजरअंदाज करके उस भाट की बात मान ली। क्या हम तलवार चलाना भूल गए हैं और अब मसखरों से जंग की रणनीति सीखेंगे? हकीम बदरुद्दीन ने अपनी मोतियों की माला फेरते हुए कहा, सिर्फ जंग की बात नहीं, सेनापति। कल उसने शाही खजाने से एक नई वेधशाला बनाने के लिए 10,000 अशरफियों की मंजूरी ले ली। कहता है, सितारों की चाल समझने से सल्तनत को फायदा होगा। अरे, फायदा तो उसकी जेब को होगा। मुल्ला दो प्याजा ने सबको शांत करते हुए एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक धूर्त चमक थी। भाइयों, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। हम उसे सीधे रास्ते से नहीं हटा सकते। शहंशाह उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अगर हमने उसे शारीरिक रूप से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हमारी गर्दनें भी सलामत नहीं रहेंगी। हमें उसे मारना तो है, लेकिन तलवार से नहीं, अक्ल से। हमें उसे शहंशाह की नजरों में मारना है। हमें उसकी इज्जत, उसके रुतबे और उसके प्रभाव को मारना है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि बीरबल का नाम अकबर के लिए एक जहर बन जाए। हमें उसे इस दरबार में एक बार नहीं, बार बार मारना होगा, जब तक कि उसका वजूद एक बुरे सपने की तरह मिट न जाए। और इस तरह उस रात उस दरबार की नींव रखी गई जहां बीरबल को एक नहीं, 7 बार मरना था। उनकी पहली मौत की तैयारी शुरू हो चुकी थी। पहली मौत का मंच तैयार किया गया एक भव्य दावत में। मुल्ला दो प्याजा ने शहंशाह अकबर के सम्मान में एक शानदार भोज का आयोजन किया। तरह तरह के पकवानों और व्यंजनों से दस्तरखान सजा हुआ था। मुल्ला ने इस मौके के लिए एक खास योजना बनाई थी।
उसने 2 बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले चांदी के सुराही और गिलास तैयार करवाए थे। एक सुराही में बेहतरीन गुलाब का शरबत था जो उसे और उसके साथियों को पीना था। दूसरी सुराही में भी वही शरबत था, लेकिन उसमें धतूरे का एक हल्का नशा मिलाया गया था, इतना नहीं कि जान ले ले, लेकिन इतना जरूर कि पीने वाले को कुछ घंटों के लिए सुध-बुध खो बैठे और बीमार पड़ जाए। योजना यह थी कि उसका एक वफादार नौकर शहंशाह अकबर और बीरबल के गिलासों को परोसते समय चालाकी से बदल देगा। जब शहंशाह वह नशीला शरबत पीकर बीमार पड़ेंगे तो तुरंत यह शोर मचा दिया जाएगा कि बीरबल ने शहंशाह को जहर देने की कोशिश की है। सबूत के तौर पर बीरबल का गिलास पेश किया जाएगा जिसमें सादा शरबत होगा और शहंशाह का गिलास जिसमें नशीला शरबत होगा। बीरबल का खेल खत्म। दावत शुरू हुई। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में बीरबल बैठे थे। मुल्ला दो प्याजा ने बड़ी विनम्रता का नाटक करते हुए कहा, जहां पनाह, आज इस नाचीज ने आपकी शान में कुछ खास करने की जुर्रत की है। यह शरबत मैंने खुद अपनी निगरानी में तैयार करवाया है। नौकर कांपते हाथों से सुराही लेकर आगे बढ़ा। बीरबल की पारखी नजरें कुछ और ही देख रही थीं। उन्होंने मुल्ला के चेहरे पर छिपे तनाव, हकीम बदरुद्दीन की बेचैन उंगलियों और सेनापति मंसूर की पत्थर जैसी चुप्पी को भांप लिया था। सबसे बढ़कर उन्होंने उस नौकर की आंखों में डर देखा था जो बार बार मुल्ला की ओर देख रहा था। जैसे ही नौकर ने गिलास भरने के लिए हाथ बढ़ाया, बीरबल ने उसे रोक दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए शहंशाह की ओर देखा और कहा, आलीजाह, मुल्ला जी की इस इनायत को देखकर मुझे एक पुराना किस्सा याद आ गया। दरबार में किस्से खानियों का हमेशा स्वागत होता था। अकबर ने उत्सुकता से कहा, सुनाओ बीरबल, क्या किस्सा है? बीरबल ने कहना शुरू किया, एक बार एक बादशाह थे जो अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चौकन्ने रहते थे। उनका एक नियम था, वह जब भी किसी दावत में जाते तो मेजबान से कहते कि सबसे पहले वह खुद उस प्याले से पिए जो बादशाह के लिए लाया गया है, ताकि यह साबित हो सके कि उसमें कोई दगा नहीं है। यह वफादारी की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती थी। बीरबल ने एक पल रुककर मुल्ला की ओर देखा। आज मुल्ला जी ने इतनी मोहब्बत से यह दावत दी है तो क्यों न हम भी उसी पुरानी रस्म को निभाएं। यह उनकी वफादारी का सबसे बड़ा सबूत होगा। फिर वह सभी दरबारियों की ओर मुड़े और बोले, क्यों न हम सब आज एक दूसरे की वफादारी का इम्तिहान लें। हर कोई अपने बराबर में बैठे शख्स के लिए परोसा गया गिलास पिए। इससे आपसी मोहब्बत और भरोसा और भी बढ़ेगा। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता था। शहंशाह अकबर को यह विचार बहुत पसंद आया। वाह बीरबल, क्या खूब सोचा है, आज यही होगा। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सारी योजना धरी की धरी रह गई थी। अब वह गिलास जो अकबर के लिए था उसके बराबर बैठे हकीम बदरुद्दीन को पीना था और हकीम के हिस्से का गिलास खुद मुल्ला को। लेकिन बीरबल ने एक और चाल चली, शुरुआत हमारे मेजबान से होनी चाहिए। मुल्ला जी, आप वह गिलास पीजिए जो शहंशाह के लिए था, यह आपकी तरफ से सबसे पहली सलामी होगी। अब मुल्ला के पास कोई रास्ता नहीं था। इनकार करने का मतलब था अपना जुर्म कबूल करना। कांपते होठों से उसने गिलास उठाया और एक ही घूंट में पी गया। कुछ ही पलों में उसकी आंखें घूमने लगीं, जुबान लड़खड़ाने लगी और वह कुर्सी से लुढ़ककर बेहोश हो गया। दरबार में हड़कंप मच गया। हकीमों को बुलाया गया। जांच करने पर पता चला कि शरबत में धतूरा मिला हुआ था। बीरबल ने बड़ी मासूमियत से कहा, लगता है बेचारे नौकर से कोई गलती हो गई। उसने गलत सुराही उठा ली होगी। यह बीरबल की पहली मौत थी जो नाकाम हो गई थी। वह बच गए थे
और पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरे थे। अकबर की नजरों में उनका सम्मान और बढ़ गया था, लेकिन मुल्ला और उसके साथियों के दिल में नफरत की आग और भी भड़क उठी थी। उन्होंने तय कर लिया कि अगली बार वार ज्यादा घातक और अचूक होगा। षड्यंत्रकारियों ने अपनी दूसरी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने बीरबल को देशद्रोह के जाल में फंसाने का फैसला किया। यह मौत कागज और कलम से लिखी जानी थी। योजना के अनुसार बीरबल की लिखावट की हूबहू नकल करके एक खत तैयार किया गया। यह खत फारस के शाह के नाम लिखा गया था, जिसमें बीरबल की ओर से यह पेशकश की गई थी कि अगर शाह उन्हें अपने दरबार में एक ऊंचा पद दें तो वह मुगल सल्तनत के कई अहम राज उन्हें सौंप देंगे। खत में कुछ बनावटी सैन्य जानकारियां भी लिखी गई थीं ताकि वह असली लगे। इस खत को एक हरकारे के जरिए भिजवाने का नाटक किया जाना था और फिर सीमा पर तैनात सेनापति मंसूर खान के सैनिकों द्वारा पकड़ा जाना था। बीरबल को इस बात का अंदेशा था कि उनके दुश्मन उनकी लिखावट का दुरुपयोग कर सकते हैं। वह जानते थे कि उनकी लोकप्रियता जितनी बढ़ेगी, उनके दुश्मन उतने ही खतरनाक कदम उठाएंगे। इसलिए कुछ महीने पहले उन्होंने दीवान-ए-आम में एक हल्की फुल्की बातचीत के दौरान अपनी लिखावट को लेकर एक मजाक किया था। उन्होंने हंसते हुए कहा था, जहांपनाह, मेरी लिखावट तो इतनी खराब है कि कभी कभी मैं खुद नहीं पढ़ पाता। बस एक ही चीज है जो मेरी पहचान है, मैं अपने नाम बीरबल में ब अक्षर के नीचे एक बहुत छोटा, लगभग अदृश्य बिंदु लगाना कभी नहीं भूलता। यह मेरा गुप्त हस्ताक्षर है, जिसके बारे में सिर्फ आप और मैं जानते हैं। अकबर उस वक्त मुस्कुरा दिए थे, लेकिन यह बात उनके जहन में बैठ गई थी। योजना के मुताबिक जाली खत पकड़ा गया और उसे तुरंत आगरा भेजा गया। सेनापति मंसूर खान ने बड़े नाटकीय ढंग से खत को शहंशाह के सामने पेश किया। आलीजाह, यह एक भयानक साजिश है। आपका सबसे भरोसेमंद सलाहकार ही सल्तनत की जड़ें खोद रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने खत को देखा। लिखावट हूबहू बीरबल की थी। एक पल के लिए उनका दिल भी दहल गया। क्या बीरबल ऐसा कर सकता है? उन्होंने खत बीरबल की ओर बढ़ाया। बीरबल, क्या यह तुम्हारी लिखावट है? बीरबल ने शांति से खत लिया और उसे ध्यान से देखा। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, लिखने वाले ने मेरी नकल करने में बड़ी मेहनत की है। लिखावट तो लगभग मेरी ही है, लेकिन जैसा कि एक पारखी जौहरी असली और नकली हीरे में फर्क कर लेता है, मैं भी अपनी लिखावट को पहचानता हूँ। उन्होंने खत को शहंशाह के करीब ले जाकर कहा, गौर से देखिए आलीजा, मेरे नाम के नीचे वह गुप्त बिंदु नदारद है। यह खत मेरा नहीं हो सकता। यह किसी ने मुझे फंसाने के लिए लिखा है। यह सुनते ही मुल्ला और उसके साथियों के होश उड़ गए। अकबर ने खत को फिर से देखा और उन्हें बीरबल की महीनों पहले कही बात याद आ गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने समझ लिया कि यह एक घिनौनी साजिश है। बीरबल की दूसरी मौत भी उन्हें छू नहीं पाई। उनकी दूरदर्शिता ने उन्हें एक बार फिर बचा लिया था। इस घटना के बाद अकबर ने अपने दुश्मनों से और भी सावधान रहने की हिदायत दी, लेकिन षड्यंत्रकारियों का गिरोह अभी भी पकड़ से बाहर था। वे और भी जहरीले और खतरनाक हो गए थे, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि बीरबल को हराना बच्चों का खेल नहीं है। अब उन्होंने तीसरी बार बीरबल को मारने की योजना बनाई। इस बार उनका हथियार था अंधविश्वास। मुल्ला दो प्याजा ने एक सौदागर से एक बेहद खूबसूरत और बड़ा नीलम खरीदा। यह नीलम अपनी चमक और आकार के लिए अद्वितीय था, लेकिन मुल्ला ने इसके साथ एक कहानी भी गढ़ दी। उसने दरबार में यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि यह एक शापित रत्न है। जिस किसी के पास भी यह रत्न रहता है,
उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इस योजना को पुख्ता करने के लिए उन्होंने शाही ज्योतिषी को रिश्वत देकर तैयार किया कि वह शहंशाह के सामने ऐसी भविष्यवाणी करे कि सल्तनत पर कोई बड़ा संकट आने वाला है और इसका कारण दरबार में मौजूद कोई अशुभ वस्तु हो सकती है। योजना के अनुसार एक दिन भरे दरबार में मुल्ला ने वह नीलम बीरबल को तोहफे में दिया। बीरबल जी, आपकी बुद्धिमत्ता की चमक इस नीलम से भी ज्यादा है। यह छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से कबूल कीजिए। बीरबल ने तोहफा स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में, जैसा कि तय था, ज्योतिषी ने दरबार में हाजिर होकर भविष्यवाणी की। जहां पनाह ग्रहों की चाल बता रही है कि एक अशुभ साया सल्तनत पर मंडरा रहा है। कोई शापित वस्तु आपके किसी करीबी के पास है जो दुर्भाग्य को न्योता दे रही है। सबकी नजरें बीरबल और उनके पास मौजूद नीलम पर टिक गईं। मुल्ला मन ही मन खुश हो रहा था। उसे लगा कि अब अकबर अंधविश्वास के डर से बीरबल को खुद से दूर कर देंगे। लेकिन बीरबल ने जो किया उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगले दिन उन्होंने शहंशाह से एक सार्वजनिक समारोह आयोजित करने की अनुमति मांगी। जब पूरा दरबार इकट्ठा हुआ तो बीरबल उस नीलम को हाथ में लेकर मंच पर आए। उन्होंने कहा, भाइयों, कुछ दिनों से यह अफवाह है कि यह नीलम शापित है, लेकिन मैं आपको इसका असली सच बताता हूं। यह शापित नहीं बल्कि एक दिव्य रत्न है। इसमें एक खासियत है, यह अपने मालिक के खिलाफ सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी ईर्ष्या और सारी बुरी नजर को अपने अंदर सोख लेता है। यह एक कवच की तरह है। फिर वह शहंशाह की ओर मुड़े, आलीजा, मैं यह दिव्य रत्न आपको या खुद को नहीं बल्कि आगरा की प्रजा को समर्पित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस रत्न को उस नए अस्पताल की दीवार में चुनवा दिया जाए जिसका निर्माण शाही खजाने से हो रहा है। वहां यह न केवल बीमारों की बीमारियों को सोखेगा बल्कि इस दरबार में मौजूद उन लोगों की नफरत को भी सोखेगा जो सल्तनत की भलाई नहीं चाहते। बीरबल के इस दाव ने पूरी बाजी पलट दी। वह एक खलनायक की जगह एक महानायक बन गए। लोगों ने उनकी जय जयकार की। अकबर उनकी बुद्धिमत्ता और निस्वार्थता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। यह बीरबल की तीसरी मौत थी जिसे उन्होंने एक नए जीवन में बदल दिया था। षड्यंत्रकारी एक बार फिर मुंह की खा गए। उनकी हताशा अब बढ़ती जा रही थी। उनकी चौथी योजना और भी खतरनाक और दुस्साहसी थी। इस बार उन्होंने बीरबल को सीधे सीधे एक हत्या की साजिश में फंसाने का फैसला किया। सेनापति मंसूर खान इस योजना का मुख्य कर्ताधर्ता था। योजना यह थी कि जब शहंशाह अकबर शिकार के लिए जंगल में जाएंगे तो एक किराए का हत्यारा उन पर हमला करेगा। ठीक उसी समय सेनापति मंसूर खान बीच में आकर बहादुरी से शहंशाह को बचा लेगा। बाद में उस पकड़े गए हत्यारे के पास से कुछ ऐसे सबूत बरामद किए जाएंगे जो यह साबित करेंगे कि इस हमले का मास्टरमाइंड बीरबल था। इस तरह मंसूर खान शहंशाह की नजरों में हीरो बन जाएगा और बीरबल एक गद्दार के रूप में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन बीरबल के कान और आंखें सिर्फ दरबार तक ही सीमित नहीं थे। उनके जासूस आम जनता के बीच फैले हुए थे। वो धोबी, नाई, किसान और व्यापारी जो बीरबल को अपना हितैषी मानते थे। शिकार से कुछ दिन पहले बीरबल के एक मुखबिर ने उन्हें सूचना दी कि शिकारगाह के पास के एक गांव में एक अजनबी, खूंखार दिखने वाला आदमी देखा गया है जो बहुत सारे सवाल पूछ रहा है। बीरबल को शक हो गया। शिकार वाले दिन जब शाही काफिला जंगल की ओर बढ़ रहा था, बीरबल ने शहंशाह के पास जाकर एक कहानी सुनाई। जहां पनाह, कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वहां एक भूखा शेर घात लगाए बैठा है। लेकिन सपने में ही एक संत ने मुझे एक दूसरा,
थोड़ा लंबा लेकिन सुरक्षित रास्ता दिखाया। अकबर बीरबल की बातों को कभी हल्के में नहीं लेते थे। उन्होंने तुरंत रास्ता बदलने का हुक्म दिया। काफिला दूसरे रास्ते पर मुड़ गया। उधर पहले से तय जगह पर छिपा हुआ हत्यारा इंतजार करता रह गया। जब काफिला नहीं पहुंचा तो वह बौखला गया और अपनी जगह से बाहर निकल आया। ठीक उसी समय बीरबल द्वारा पहले से ही लकड़हारों के भेष में तैनात किए गए वफादार सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। हत्यारे को बीरबल के सामने पेश किया गया। बीरबल ने उससे कोई सख्ती नहीं की। उन्होंने उससे कहा, देखो, तुम जिसके लिए काम कर रहे हो वह तुम्हें मरवा देगा ताकि राज दफन हो जाए। लेकिन अगर तुम सच बताओगे तो शहंशाह रहमदिल हैं, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। हत्यारे ने जब देखा कि वह चारों तरफ से घिर चुका है और बचने का कोई रास्ता नहीं है तो उसने पूरी साजिश उगल दी और सेनापति मंसूर खान का नाम ले लिया। जब यह सच अकबर के सामने आया तो उनका खून खौल उठा। सेनापति मंसूर खान को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। यह बीरबल की चौथी मौत थी जिसने दुश्मनों के खेमे में एक बड़ी सेंध लगा दी थी। अब अकबर को पूरी तरह यकीन हो गया था कि बीरबल के खिलाफ एक बहुत गहरा षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्रकारियों का एक बड़ा मोहरा पिट चुका था, लेकिन मुल्ला और हकीम बदरुद्दीन अभी भी बाकी थे। उन्होंने 5वीं बार बीरबल पर वार करने की सोची। इस बार हमला उनकी ईमानदारी पर किया जाना था। हकीम बदरुद्दीन, जो शाही खजाने का मंत्री था, ने कई महीनों तक चुपचाप खजाने के बही खातों में हेरफेर किया। उसने कई झूठे खर्चे और फर्जी भुगतान दिखाए जिनका कागजी रास्ता सीधा बीरबल की ओर जाता था, क्योंकि बीरबल उस समय कई बड़ी सार्वजनिक परियोजनाओं जैसे नहरें, सड़कें और सरायों का निर्माण की निगरानी कर रहे थे। योजना यह थी कि एक दिन अचानक दरबार में यह खुलासा किया जाएगा कि बीरबल ने लाखों अशरफियों का गबन किया है। बीरबल को पता था कि उनके दुश्मन उनकी ईमानदारी पर कीचड़ उछालने की कोशिश जरूर करेंगे। इसीलिए जब उन्हें इन परियोजनाओं की जिम्मेदारी मिली थी तो उन्होंने एक नई और अनूठी लेखा प्रणाली लागू की थी। यह दोहरी प्रविष्टि प्रणाली, डबल एंट्री बही खाता जैसी थी, जिसमें हर लेनदेन को 2 अलग अलग खातों में दर्ज किया जाता था ताकि कोई भी हेरफेर आसानी से पकड़ा जा सके। इस प्रणाली के बारे में सिर्फ बीरबल, शहंशाह अकबर और एक भरोसेमंद युवा मुंशी ही जानते थे। तय दिन पर हकीम बदरुद्दीन ने दरबार में खड़े होकर बीरबल पर गबन का संगीन आरोप लगाया। उसने बही खाते पेश किए जो पहली नजर में बीरबल को दोषी ठहरा रहे थे। दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल शांत रहे। उन्होंने शहंशाह से अनुमति लेकर उन बही खातों को मंगवाया। फिर उन्होंने अपने युवा मुंशी को भी बुलाया और अपनी उस विशेष प्रणाली के अनुसार खातों की जांच शुरू की। कुछ ही मिनटों में उन्होंने पूरे दरबार के सामने यह साबित कर दिया कि आंकड़ों में हेरफेर किया गया है। उन्होंने यह भी दिखा दिया कि जो फर्जी प्रविष्टियां की गई थीं, वे वास्तव में हकीम बदरुद्दीन के दफ्तर की मोहर और उसके अपने विश्वसनीय क्लर्कों द्वारा प्रमाणित थीं। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हकीम बदरुद्दीन की चोरी पकड़ी गई। उसे भी कैद कर लिया गया। यह बीरबल की 5वीं मौत थी जो उनके दुश्मनों के लिए ही कब्रगाह बन गई। अब मुल्ला दो प्याजा लगभग अकेला रह गया था। वह हताश और बौखलाया हुआ था, और एक हताश दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अपनी छठी योजना में मुल्ला ने अपना सबसे शातिर दांव खेला। उसने बीरबल को शारीरिक रूप से गायब करने का फैसला किया। योजना यह नहीं थी कि बीरबल को मार दिया जाए, बल्कि यह थी कि उन्हें अगवा करके किसी दूरदराज गुप्त किले में कैद कर दिया जाए।
इसके बाद दरबार में यह अफवाह फैला दी जाएगी कि बीरबल अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से और आगे की जांच से बचने के लिए शाही खजाने से बहुत सारा धन लेकर सल्तनत से भाग गया है। मुल्ला का मकसद अकबर के दिल में बीरबल के लिए नफरत और अविश्वास पैदा करना था। वह दोस्ती और भरोसे की मौत चाहता था। बीरबल की दूरदर्शिता एक बार फिर उनके काम आई। उन्हें अपनी जासूसी प्रणाली से भनक लग गई थी कि मुल्ला किसी खतरनाक योजना पर काम कर रहा है। एक जरूरी काम से दिल्ली की यात्रा पर निकलने से एक दिन पहले बीरबल ने अकबर से अकेले में मुलाकात की। उन्होंने शहंशाह को एक छोटा नक्काशीदार संदूक दिया और कहा, जहां पनाह, इस यात्रा में अगर 3 दिन से ज्यादा मेरी कोई खबर न मिले तो समझिएगा कि मैं किसी मुश्किल में हूं। मेरे ठिकाने का राज इस संदूक में है, लेकिन यह संदूक किसी चाबी से नहीं बल्कि आपके अटूट भरोसे की चाबी से ही खुलेगा। अकबर कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने संदूक रख लिया। योजना के अनुसार रास्ते में बीरबल को अगवा कर लिया गया। आगरा में तुरंत अफवाहें फैलने लगीं। अकबर का दिल बैठ गया। क्या बीरबल सच में उन्हें धोखा देकर भाग गया? वह दुखी और परेशान थे। 3 दिन बीत गए। तभी उन्हें बीरबल के दिए हुए संदूक और उनकी कही बात याद आई। उन्होंने संदूक को हर तरह से खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। फिर उन्हें बीरबल के शब्द याद आए, भरोसे की चाबी। अकबर ने आंखें बंद कीं और पूरे दिल से कहा, बीरबल, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं जानता हूं तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। जैसे ही उन्होंने यह कहा, संदूक के अंदर से क्लिक की एक हल्की सी आवाज आई और वह खुल गया। अंदर एक नक्शा और एक पत्र था। पत्र में बीरबल ने अपने शक, मुल्ला की साजिश और उस संभावित जगह का जिक्र किया था जहां उन्हें कैद किया जा सकता था, जो मुल्ला के एक चचेरे भाई का पुराना वीरान किला था। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। यह बीरबल के भरोसे के टूटने का नहीं, बल्कि उनके अटूट विश्वास के खरे उतरने का आंसू था। उन्होंने फौरन अपनी सबसे तेज टुकड़ी को नक्शे पर बताई गई जगह पर भेजा। कुछ ही घंटों में बीरबल को सुरक्षित छुड़ा लिया गया और अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया गया, जिन्होंने मुल्ला का नाम उगल दिया। यह बीरबल की छठी मौत थी, जिसने मुल्ला दो प्याजा के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। अब उसके सारे मोहरे पिट चुके थे, सारे राज खुल चुके थे और वह शहंशाह की नजरों में पूरी तरह से गिर चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली और अंतिम अध्याय तो खुद बीरबल ने लिखना तय किया था। यह उनकी 7वीं और आखिरी मौत का मंच था, जो उनके दुश्मनों के लिए हमेशा का सबक बनने वाला था। किले से लौटने के बाद बीरबल ने अपनी रिहाई का कोई जश्न नहीं मनाया। इसके बजाय उन्होंने अपनी कैद के दौरान लगी चोटों और तकलीफों के कारण गंभीर रूप से बीमार होने का नाटक किया। शाही हकीम, जो अब अकबर के वफादार थे, इस नाटक में शामिल हो गए। उन्होंने घोषणा कर दी कि बीरबल की हालत बहुत नाजुक है। कुछ दिनों बाद पूरे आगरा में यह खबर फैला दी गई कि अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता से सल्तनत की सेवा करने वाले बीरबल अब इस दुनिया में नहीं रहे। शहंशाह अकबर ने, जो इस योजना का हिस्सा थे, गहरे शोक का दिखावा किया। उन्होंने राजकीय सम्मान के साथ बीरबल के अंतिम संस्कार की घोषणा की। मुल्ला दो प्याजा अपनी जीत पर फूला नहीं समा रहा था। उसे लगा कि आखिरकार कांटा हमेशा के लिए निकल गया। वह अपनी जीत का जश्न मनाने और अकबर के सामने अपनी वफादारी का सबसे बड़ा सबूत पेश करने के लिए बेताब था। अंतिम संस्कार की रस्मों के लिए दीवान-ए-खास में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। बीच में एक अर्थी रखी थी जिस पर सफेद कफन से ढका एक शरीर था। सभी दरबारी गमगीन चेहरे बनाए खड़े थे। अकबर ने अपनी भारी, दुहक भरी आवाज में बोलना शुरू किया। आज हमारा सबसे चमकता सितारा डूब गया है।
बीरबल हमें छोड़कर चला गया, लेकिन कल रात वह मेरे ख्वाब में आया था। यह सुनते ही सब चौंकन्ने हो गए, खासकर मुल्ला। अकबर ने आगे कहा, बीरबल ने मुझसे कहा कि वह खुदा की अदालत में है और बहुत खुश है, लेकिन उसे एक परेशानी है। उसने बताया कि मुगल सल्तनत से कुछ आत्माएं से पहले ही वहां पहुंच गई हैं।